यह पाठ जो है कक्षा 10 में काव्य का पहला पाठ है। इसको लिखते हैं सूरदास जी। इसके जो रचयिता हैं ये सूरदास जी हैं और पाठ का नाम है पद। ये बहुत ही अच्छा जो है पाठ है आपके लिए, क्योंकि ये पहला ही पाठ है और बहुत अच्छी कहानी है इस पाठ की। ये पूरा पाठ जो है गोपियों के इर्द गिर्द घूमता है और भगवान श्री कृष्ण के। चूँकि है क्या कि इस पाठ में ये बताया गया है कि जो गोपियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती हैं और भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बता करके जाते हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूँ कुछ दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए, अत्याचारियों को हटाने के लिए, और मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये कह कर के भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी समय गुजरने के बावजूद जब भगवान श्री कृष्ण नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो वो ऊधो को भेजते हैं गोपियों के पास कि जा करके उन्हें बता दो कि हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम किसी कारणवश वापस नहीं आ पाए हैं। तो जो गोपियां हैं वो ऊधो से कहती हैं या कि कुछ चीज़ें जो है ऊधो और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसी को सूरदास ने बहुत ही अच्छे ढंग से रचित किया है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि गोपियाँ जो है ऊधो पहुँचते हैं और ऊधो से जब बात होता है तो गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो कह रही हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। ये कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि जो है इसका अर्थ हम यहाँ पे इसलिए दे दिए ताकि पढ़ने में भी दोस्तों आपको अच्छा लगे। इन पंक्तियों में गोपियाँ ऊधो से व्यंग करते हुए, माने उनको समझाते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी, ऊधो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। तुम इसलिए भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। आगे कहती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह नतागी। अर्थात ये कह रही हैं कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार कह रही हैं कि जो जल माहि तियल की गागई बूंद न ताको लागी। इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम के नदी के साथ रहते हुए भी, आगे कह रही हैं कि ठीक प्रति नदी में प्रीत नदी में पाँव न बैरो दृष्ट रूप परागी। दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि ठीक उस प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। आगे कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अब इसका मतलब हो जाता है दोस्तों कि तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। ये ऊधो को गोपियाँ समझाती हैं कि ऊधो तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है, और तुम प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस लाइन का सीधा अर्थ हो जाता है दोस्तों कि परंतु हम भोली भाली गोपियाँ हैं और इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। इसलिए हे ऊधो जा करके श्री कृष्ण से कह दो। आगे इसका हम दोस्तों देखते हैं क्या है। और गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो जा करके श्री कृष्ण से कह दो कि मन की मन ही समझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कवन पे ऊधो ना ही परत काही। अब इसका क्या मतलब है? तो इस पंक्ति में गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वह कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वह नहीं कह पाएंगी। वह ऊधो को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। कहिए जाय कवन पे ऊधो ना ही परत काही। ये जो है ऊधो को सही नहीं मानती कि हम ऊधो से अपने दिल की बात क्या कहें जो हमारे दिल में श्री कृष्ण के प्रति है, हमारे मन में जो श्री कृष्ण के प्रति है, हम ऊधो आपसे कैसे कहें। आगे कहती हैं वह अवधि आसार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब यह कह रही हैं गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो हम
उन्हें बात श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं। हम जो है बातें श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं कि किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वह कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की है ये व्यथा सह रही थी। यह सोचकर आगे इसमें बताते हैं कि अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि ये कह रहे हैं कि ये सोचकर कि वह आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। कह रही हैं चाहत हुत गुहार जितहि तय उर तय धार बही। कह रही हैं ये गोपियाँ कहती हैं कि हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। जब ये चीज़ वो हमारे पास भेजे हैं तो हम जो हमारे पास प्रेम था हम और दुखी हो गए। एक तो पहले से हम दुखी थे और जब वो संदेश हमें योग के लिए भेज रहे हैं तो हम और भी दुखी हो चुके हैं। और हम आगे गोपियाँ कहती हैं कि चाहत होती गुहार जिता हिते उर तय धार बही। ये कह रही हैं कि जो है हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमने जो रक्षक है, हमारा जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उधो सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज़्यादा ना लाही। कहती हैं हे उधो अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। ये कहती हैं कि उधो हम कैसे धीरज रखें जब हमारे आशा का एकमात्र तिनका डूब गया है। प्रेम की मर्यादा ही प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये कहानी दोस्तों बहुत ही रोचक और कह दीजिए कि करुणा भरी कहानी है। जो गोपियां हैं वो बहुत ही प्रेम करती हैं श्री कृष्ण जी से, लेकिन काफ़ी समय हो गया है चूँकि श्री कृष्ण जी वापस आए नहीं और उद्धव को भेजते हैं समझाने के लिए कि गोपियों से कहो कि हम कुछ दिन में आ जाएंगे और वो ये साधना करें जिससे हम हमारे मोह माया से दूर रहें। और होता क्या है कि जब उद्धव ये चीज़ गोपियों को समझाते हैं तो गोपियाँ उल्टे उनको समझाने लगती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव हमरे हारिल की लकड़ी, हमरे हरि जो हैं वो हारिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन उर यह डेढ़ कर पकड़ी। कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार हैं। और कहती हैं कि मन करम बचन नंद नंदन उर यह डेढ़ कर पकड़ी। कहती हैं उन्होंने मन और कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। और आगे गोपियाँ कहती हैं कि सुनत जागत सोवत स्वप्न दिवस। कह रही कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह जकरी। कह रही कि हम सोते हुए भी, गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए भी, सोते हुए भी, दिन में भी, रात में भी, सपन में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। और हे उधो सुनत जोग लागत है ऐसो जो करू ककरी। ये कह रही कि जब आप हमको यह संदेश कहते हैं, आप हमें जो आप संदेश हमको दे रहे हैं कि योग करो, ये ककड़ी जो है कड़वी ककड़ी के समान लगता है। और आगे कहती हैं कि सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। कह रहे हैं आगे कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना ना देखा और ना ही कभी इसको भोगा है। यहाँ पे कह रही हैं कि ना हमने इसको सुनी है और ना ही कभी इसको करी है। आगे गोपियाँ कहती हैं यह तो सुर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। आगे गोपियाँ कहती हैं दोस्तों कि क्योंकि हमने इसको सुना देखा नहीं है, किया नहीं, तो अब ये हमको और अच्छा नहीं लगता है और पहले से ही हम थोड़ा दुखी हैं, इसलिए ये तो हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, चूँकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। हे उद्धव श्री कृष्ण से जाकर के कह दो कि ये योग हमारे लिए बेकार है, अगर कुछ देना ही है तो श्री कृष्ण ही आ जाएं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेह पठाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पई हैं चलत जू हूते चू रही हैं, ते क्यों अनीत करे आपन जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यसे
राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा नहीं जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं। और गोपियाँ बात करते हुए व्यंग्यपूर्वक क्रोधित होकर कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, समझी बात कहत मधुकर के, और समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रही एक तो पहले से ही चतुर हैं, श्री कृष्ण जी पहले से ही चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। कहते हैं कि जिससे उनकी क्या हो गई, बुद्धि बढ़ गई। बुद्धि बढ़ जानी जो उनकी जोग संदेह पठाए। अब उनकी वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। आगे कहती हैं उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत ढाए। कह रही कि उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जुहूते चुराए। अब आगे कह रही हैं कि ये जो संदेश आप लाए हैं, उद्धव जी से कह रही हैं कि जो ये संदेश आप लाए हैं, ये गोपियाँ उद्धव आप जा कर के और कहिएगा कि यहाँ मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वह वापस कर दें। कह रही हैं वह वापस कर दें। आगे कहती हैं कि आगे पंक्ति में गोपियाँ कह रही हैं कि ते क्यों अनीत करे आपन जे और अनीत छुड़ाए। कह रही हैं कि वह अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वह स्वयं अत्याचार करते हैं। तो गोपियाँ कहते हैं कि वो दंड देने के लिए अत्याचारियों को मथुरा गए हैं, परंतु वह स्वयं अत्याचार करते हैं। आगे वो कहती हैं कि राज धर्म तो यह है, सुर जो प्रजा ना जाहि सताए। आगे वो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाने दे, यही राजधर्म है। तो गोपियां जो है उद्धव से कह करके और भेज देती हैं। और ये पूरी कहानी दोस्तों ये सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे पंक्तियों में रचा है, और चूँकि बहुत ही अच्छा पंक्ति है, इसको अगर आप लय में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस पूरे पंक्ति को हमने यहाँ चित्रों के माध्यम से अच्छी पंक्तियों में सजोया है और प्रयास किया है कि आपको भी आगे चल कर के ये आपको रुचिकर हो। और उस नेक्स्ट जो पार्ट है उसको भी हम लाने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।